ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पीवाई की सीरीज में आज से हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन, कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स। इनमें हमें लगता है कि यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है, बट वह कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर हमें क्लाइमेट चेंज की टाइमलाइन पता है, जिसका वीडियो द कोर आइस के यूट्यूब पर भी है, तो वहां से एग्जैक्ट मालूम चलता है कि वो किस ईयर में उसने अगर क्वेश्चन पूछा है तो क्यों पूछा है। ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है एनवायरमेंट का। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। Which of the above has or have a bearing on biodiversity? जैव विविधता के कंटेक्स्ट में हमें देखना है कि कौन इनमें से संबंध रखता है। अगर हम यह देखें प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्टली हमें पता ही नहीं होगा कि बायोडाइवर्सिटी में वो है कि नहीं, बट अगर हम इनको ब्रेक कर लें तो हम सोच सकते हैं कि क्या बियरिंग है कि नहीं है। फाओ का ये ट्रीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के लिए, फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक संसाधन जो है प्लांट के, उन्हें कंजर्व करने की, प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा होगा। तो होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ये और ये होगा। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसको देखकर केवल आपको केवल और केवल आर्किटेक्चरल जो धरोहरें हैं वो याद आ सकती है, बट इसमें मिक्स्ड भी है, नेचुरल भी है। अगर वो नेचुरल याद आती है तो सोचोगे ये होगा तो 3 भी होगा, 1 and 3। तो आंसर आपने क्लोज डाउन किया, सी और डी होना चाहिए। अब इसमें जो 2 है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, अब यह कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें हम डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए सॉइल इरोजन वगैरह की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेयरिंग कहां हो रहा होगा। तो आपको तीनों सोचना होगा, सोचने के बाद आंसर आएगा कि आंसर डी होगा। इसका आंसर ऐसा नहीं आएगा कि यस ये होगा, आपको आंसर रटा हुआ है। नो, वो पॉसिबल नहीं है इस एग्जाम के लिए। सिंपल क्वेश्चन 2014 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। जो न्यूज में है वो यूपीएससी पूछ रहा है, जहां हम 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ करते हैं ताकि क्लाइमेट चेंज और जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूकता फैलाई जा सके। अब जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूपीएससी उसमें पूछता है उसका इनिशिएटिव किसने लिया है, उसका पर्पज क्या है। तो जब भी हम वो पढ़ें तो हमें वो पता होना चाहिए, क्वेश्चन वह भी बताते हैं। इस सीरीज में हम केवल और केवल वो इंटेलिजेंट गैस ही नहीं सीख रहे हैं, अपितु हमें कैसे पढ़ना है उनको और क्या हमें पढ़ना है वह भी हमें देखना है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला स्टेटमेंट है इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी एंड यूनेस्को। संस्था किसने स्थापना की वो पूछ रहा है, इनका नहीं है। अब यहां पर फैक्चुअल हमें पता होगा तभी हम कर पाएंगे। यह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का है, 1 हटा दो, अब 2 ओनली एंड 2 and 3 ओनली। अब इसमें तो थर्ड है, वह जो है अवेयरनेस, वह होगा ही होगा, क्योंकि हमने जब पढ़ा था और ये जब 2014 पूछा, अभी भी न्यूज में है, अभी भी न्यूज में है, हमेशा न्यूज में रहता है पर ईयर। तो वहां से भी हमें यह पता ही है। तो अगर ये पता है तो 2 ओनली, 2 भी नहीं पता है तो अब भी हम आंसर कर लेंगे सी। और अगर हमने पढ़ा है तो यह अगर पता होगा तो हमें पर्पस भी पता होगा। सिंपल क्वेश्चन, बट इसको देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनके लिए प्रिपेयर रहना है। जैसे ये क्वेश्चन, अगर हम अर्थ आवर को देखें तो सिमिलर लाइंस पर है। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब जब 2017 में आया था तो उस समय यह नहीं मालूम था, और नहीं मालूम था तो यहां पर तुक्का नहीं मारना है, एक एक स्टेटमेंट तो देखना है कि क्या हम वहां से कुछ स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस समूह है। अब सेकंड क्या है, इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टारगेटेड डेवलपिंग कंट्रीज टू इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज इनटू देयर डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड बजट।
यह है सेट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में तो टफ है, जहां अगर आपको कुछ आ रहा होगा तभी आप कर पाओगे, तो आपको इस क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो। अगर हम देखें सेकंड एस्पेक्ट इसका सही है। पायलट तौर पर यह प्रोजेक्ट 2008 में चालू हुआ था, जहां ईयू का ये इनिशिएटिव है, यूरोपियन यूनियन का, जहां ये डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करता है क्लाइमेट चेंज जो पॉलिसीज हैं वो अपने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। ये 1 और 2 सही है, इसका थर्ड गलत है। अब यह क्वेश्चन आ रहा होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को लीव करना है। इसका आंसर है ए, 1 और 2 ओनली। यहां पर कोई लॉजिक नहीं, बट क्वेश्चन से देखना है कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमें जो है उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, जो इंटरनेशनल एनजीओज हैं, वह प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय 2013 में, अगर टाइमलाइन याद है एनवायरमेंट की, तो UNREDD प्लस आया था, और उसी के तहत इस इनिशिएटिव की तरह और कौन सा इनिशिएटिव है उस पर फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे, तो वह इसी तरह का है। और एनवायरमेंट में मैक्सिमम क्लाइमेट चेंज के लिए अगर हम देखें तो जो ज्यादातर फंड इनिशिएटिव है वो वर्ल्ड बैंक के हैं। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक, डी। यह उस समय न्यूज में था तो यूपीएससी ने पूछा, बट इनसे याद रखना है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी फंड और इनिशिएटिव होंगे वो यूपीएससी पूछता है, तो जब भी वो करंट में होंगे वी हैव टू सी। और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है और नहीं आ रहा और हम बाउंड्री पर हैं, 60 क्वेश्चन ही हमने अटेम्प्ट किए और हमें रिस्क लेना है, देन वी कैन टेक रिस्क, यस वर्ल्ड बैंक होगा, बट दैट विल बी लास्ट वेपन। नेक्स्ट, अगर इंटरनेशनल में देखें, इंटरनेशनल में एक एनजीओ है, एक कन्वेंशन है, रामसार कन्वेंशन, उस पर लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। यह आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, पर आगे हम देखेंगे वो कंसेप्ट पूछ रहा है वाइज यूज, रामसार के बारे में पूछ रहा है, रामसार से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस, रामसार वेटलैंड इंटरनेशनल वह पूछ रहा है, वाटरबर्ड सेंसस पूछ रहा है। तो यही क्वेश्चन एक उस तरह का है जो उसने रामसार कन्वेंशन से पूछा है। क्वेश्चन है, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इंप्लाई? मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड वह रजिस्टर है जिसमें उन वेटलैंड को शामिल किया जाता है जिनका इकोलॉजिकल करैक्टर जो है खराब हो चुका है, उन पर अटेंशन पे करने की जरूरत है ताकि उन्हें रिस्टोर किया जा सके। भारत से पहले 3 मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का पार्ट थे, चिल्का, केवलादेव, लॉकटेक, बट चिल्का अब उससे बाहर हो चुका है। भारत से 2 ही हैं, केवलादेव और लॉकटेक झील। अब लॉकटेक पर यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। यही सेम थिंकिंग यहां पर किस में है, सिंपल है। ये एनवायरमेंट हम जब पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना ही है, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, और यह है 2014 का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? ए, सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरह है, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछ रहा, और यह जो टॉपिक है एनवायरमेंट में वह सबसे मुश्किल जान पड़ता है, बट वो सबसे आसान टॉपिक है अगर हमें क्लाइमेट चेंज की टाइमलाइंस पता है, और उससे फिर हम देख सकते हैं कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह हमें यह एनवायरमेंट का टॉपिक प्रिपेयर करना है। आप में से कुछ लोगों ने मेंटरशिप बैच के बारे में पूछा है, उसका टेस्ट डेट जो है जल्द ही अनाउंस हो जाएगा, ऑनलाइन ही उसका टेस्ट होगा, उसके बेसिस पर जो है मेंटरशिप बैच में जो है लोगों को लिया जाएगा। और आप लोगों में से कईयों ने एनवायरमेंट का भी क्लास का पूछा है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। वो जल्द ही उसका एक लेक्चर आपको जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा, और उसका जो बैच की डेट है, जो प्रोग्राम की डेट है, वो आपको जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, और कीप कमेंटिंग, कीप थिंकिंग, और अपना थॉट प्रोसेस जो है वो जनरेट करवाते रहिए। थैंक यू।